मधुबनी शहर में अगर ब्रांड का बात किया जाए तो रायन बिरादरी में अगर कोई ब्रांड है तो हरियाली बीज भंडार के ऑनर शफीक साहब है। वो इस प्रोग्राम के कन्वेनर है। उनसे जानते हैं कि रायन को इत्तेहाद करने के पीछे क्या मकसद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, शुक्रिया आपका। रायन का इत्तेहाद करने का मतलब ये था सभी लोगों का कि किसी भी काम के लिए जब एकजुट आप नहीं होइएगा, एक प्लेटफार्म पर आप नहीं आइएगा तो किसी काम को अंजाम आप अच्छे तरह से नहीं दे सकते हैं। हम लोग पसमानदा मुस्लिम में आते हैं और हम लोगों को कहीं भी किसी काम में हिस्सेदारी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कदम उठाए हैं, बेगुल फूके हैं कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को मैसेज जाए और हम लोग जो है सो एकजुट बने, तभी हम हिस्सेदारी मांगने के लिए हम हकदार बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। और हम लोग जब एक होंगे तो हम लोगों को पूछ बढ़ेगी, हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। चलिए, शुक्रिया। बड़े इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन सहारघाट में किया गया, जिसमें खून पसीना एक करके ये लोग बीते 1-2 महीने से लगे हुए थे। जानते हैं कि किस तरीका से ये प्रोग्राम सफल हुआ। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं मुजीब रायन, जमीयतुर रायन बिहार का प्रवक्ता, और इस कॉन्फ्रेंस यानी रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का मैं नज़ामत भी मेरी जिम्मेदारी रही और हम लोगों ने पूरी टीम ने मिल करके इस प्रोग्राम का खाका बनाया। खाका बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, रायन बिरादरी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए मुत्तहिद हो जाइए, वरना आने वाला आपका कल अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम तमाम बिरादरान रायन को हम ऐलान करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस का एक ही सेंटेंस था, मेन यही जुमला था कि रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस। हम ज़मीनी सतह पर जितनी बात कर ले, बड़ी बड़ी तकरीर कर ले, भाषण कर ले, वास्तविक में अगर जीरो ग्राउंड पर ज़मीनी सतह पर अगर देखा जाए तो हमारा रायन बिरादर टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कहीं से मुझे मुत्तहिद नहीं लगा। हम इसीलिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस कराया है कि हमारा मुल्क का रायन बिरादर मुत्तहिद हो जाए। रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कितने लोग आए थे यहाँ? लगभग इस प्रोग्राम में मैं अनुमान बताता हूँ कि 2000 से ज़ायद मुसलमान 2000 लोग आए थे। 2000 कहाँ से आए थे? आप समझ लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश से और बंगाल से, और 4 जिला बिलखुसूस मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर, और बिरादरान रायन बिहार तमाम के तमाम लोग आए थे। मैं बता दूं, यहाँ पर प्रदेश प्रेसिडेंट जमीयतुर रायन, ऑल इंडिया जमीयतुर रायन के जनाब एडवोकेट शमशाद अहमद रायन साहब, जो हमारी बिरादरी का कौमी सदर है, जनरल सेक्रेटरी जनाब शकील साहब, यानी हम उम्मीद से ज़्यादा हमारे इस कॉन्फ्रेंस में बिरादरी के कोहिनूर सब आए थे। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ मैं इस बिरादरी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि बिरादरी के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर बिरादरी की सियासत करने वाले तमाम के तमाम, चाहे डॉक्टर एजाज अली साहब किबला हो, गुलाम गौस MLC हो, तमाम के तमाम बिरादरी के कोहिनूर, बिहार के कोहिनूर, सबको मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो मैंने काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम आने वाले मेहमान का धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहेंगे, मधुबनी शहर को छोड़कर एक सहारघाट जो कहा जाए काफ़ी ज़्यादा दूरी है शहर से, इस तरह के इलाके में प्रोग्राम को कामयाब बनाना कितना मेहनत किया आप लोग? अरे हम लोग तो समझिए कि हम और मैं, मेरे बड़े भाई मुजीबुर रहमान साहब और हमारे मुखिया जी दोस्त ख़ास समझिए, जो क्या कहते हैं बगल के बसैठा गांव से बगल के हैं, बहुत मेहनत किए हम लोग। और क्या कहें, 15 दिन तक हम लोग सो नहीं पाए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होते देखे हैं कॉन्फ्रेंस को। और बहुत अच्छे से जो लोग भी बाहर से, हर इंडिया के हर कोने कोने से लगभग कुछ न कुछ लोग आ गए। तो हमारे हिसाब से हम लोग जो ये बड़ा पहला प्रोग्राम रखे हैं, ये बहुत सफल रहा। और इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे हम लोग कि इससे भी बड़ी बड़ी प्रोग्राम हो। और जिस मुद्दा पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग शिक्षा के लिए और क्या कहते हैं दहेज प्रथा के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद मोतीबुल रहमान, पूर्व मुखिया, और इस कॉन्फ्रेंस के जो है सो हम लोग एकदम कंट्रोलर समझिए, जो समझिए इस मतलब हम 3 भाई ही धरता। बिल्कुल बहुत मेहनत से इसको समझिए आगे लेकर के गए। मैं मोहम्मद अफाक आलम, पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच जाले से आते हैं, और
इस बिरादरी की तहरीक के मैं सचिव हूँ और मैंने तहरीक को जो डूबते हुए देखा, डूबते हुए देखने के बाद हम लोगों के मन में एक लगन सी पैदा हुआ कि मिथिलांचल की धरती से एक आवाज़ जानी चाहिए, रानी बिरादरी का इतिहाद होनी चाहिए, समाज में एक मोहब्बत का पैगाम जानी चाहिए। तहरीक को जिंदा करने के लिए हम तीनों आदमी मास्टर मुजीब साहब और मोतीपुर मुखिया साहब ने रात दिन को इकट्ठा किया, डगरी डगरी नगरी नगरी घूम करके मिथिलांचल की धरती से हमने आवाज़ देना शुरू कर दिया कि हर जिला अध्यक्ष को ये जज्बा पैदा करे कि ऐसा प्रोग्राम जिला में और जगह हो। और शायद के पटना के बाद ये पहला प्रोग्राम है, क्योंकि सार घाट की धरती पर और मिथिलांचल की धरती पर ये पहला प्रोग्राम हुआ है। नेपाल के सीमा से मिलता हुआ आया है। कुछ लोग नेपाल के भी आए थे, हमारे बिरादरी के लोग आए थे, बहुत जीहोश लोग आए थे, वकील साहब आए थे, बहुत सारे नेता आए थे, हमारे गार्जियन गुलाम गौस साहब आए थे, जनरल सेक्रेटरी शकील साहब आए थे, शमशाद साहब आए थे, फरमान साहब आए थे। जिन लोगों को हमने दावत दिए और सबके सब पहुंच गए। कुल मिला के प्रोग्राम सफल हुआ। जी, प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और गरीबों की दुआ रही। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब शहर से लेकर गांव तक जाए इस बिरादरी को जगह पे। और सबसे जरूरी हमारे बिरादरी के अंदर तालीम की जरूरी है, तालीम को आगे बढ़ाना है। तालीम के बाद जहेज भी बहुत बड़ी लानत है, जहेज को भी कम करना है। इसीलिए ये पैगाम हम लोग देना चाहते हैं, पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम फिर ये बिहार में और जगह हो, ऐसी मैं दुआ करता हूं। और इस बिरादरी के लिए बिलखुसूस इस प्रोग्राम के तहत दुआ करता हूं कि कामयाबी हुई, इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम लोग की तरक्की होती रहे बिरादरी का। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तजम्मुल हुसैन, पूर्व जिला पार्षद मधुबनी। रैन इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस जो सहारघाट में किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये राइन सब्जी फरोश जिसको आप कुजरा कहते हैं, उसका इत्तेहाद एकता का ये आज का कॉन्फ्रेंस था। ये हम लोग मिल करके जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि तालीम हासिल करो और संघर्ष करो और हिस्सेदारी लो, तो हम इस काम को करने के लिए तमाम 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर तमाम जगह के लोगों को बुला करके यहाँ पर राइन कॉन्फ्रेंस किए हैं। बहुत ही आला पैमाने पर हमारा कामयाब प्रोग्राम हुआ है, जिस प्रोग्राम में हमारे यहाँ हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधान परिषद के अभी के विधान पार्षद जनाब गुलाम गौस साहब, जो सरवर साहब के तरह से मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहे, इस प्रोग्राम में आए। और डॉक्टर मशहूर और मारूफ डॉक्टर सर्जन डॉक्टर एजाज अली साहब, पूर्व राज्यसभा के सदस्य, वो भी हमारे बीच आए और यही पैगाम दिए हैं तमाम लोगों को कि तुम अपनी एकता बनाओ। जब तुम्हारी एकता होगी, तालीम होगी, संघर्ष करोगे, तुमको हिस्सेदारी मिलेगी। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य में हम लोग कामयाब हुए। आगे और बड़ा कॉन्फ्रेंस बिहार की धरती गांधी मैदान में हम लोग पूरे राइन बिरादरी का पूरे बिहार पैमाने पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे और सरकार पर हल्ला बोलेंगे कि जो मेरी भागीदारी है उसके हिसाब से मुझको हिस्सेदारी मिलना चाहिए सत्ता में। इसकी लड़ाई मिलना चाहिए। हम लोगों को कम से कम 15 सीट राइन बिरादरी के लिए, अगर हमारी बिरादरी के अगर जात का यदि जनसंख्या देखिएगा तो तमाम जगह मिलेगा। वह खुददार कम होता है, वह आदमी जमीर फरोश नहीं होता, भिकमंगा नहीं होता, वह बेचारा मेहनत करके अपनी काम करके अब वो आदमी तब अपना कमाई करता है और अच्छी इज्जत की जिंदगी जीता है। इसलिए आज इस एकता में हमारे आए हुए थे ऑल इंडिया के सदर, ऑल इंडिया के अध्यक्ष जनाब शमशाद आलम राइन साहब, वो भी आए और अपनी अच्छी तकरीर से हम लोगों को नवाजे। प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर फरमान अली साहब हैं और प्रदेश के महासचिव हमारे इसरारुल हक साहब पप्पू मुखिया जी हैं और चारों जिला के जिला अध्यक्ष। हम लोगों ने मिलकर के मेहनत करके राइन बिरादरी के बीच में जा करके हम लोगों ने जो मेहनत किया उसकी आज कामयाबी हम लोगों को मिला। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।